श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई को दिन गुरुवार अधिक मास की नवमी तिथि है। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इन 7 तिथियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, एकादशी तिथि, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन और पूर्णिमा का दिन। ये 7 तिथियों पर 5 दीपक का यदि आप विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके घर में पूरे साल सुख संपदा का वास होगा। घर में सुख और शांति का निवास होगा। माता पार्वती, माता लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। प्रदोष काल का समय लगभग सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 10 से 15 मिनट बाद तक का माना जाता है। तो कह सकते हैं कि शाम के समय 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच आपको इन उपायों को कर लेना है। 5 दीपक का यह विशेष उपाय आपके जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देगा और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में शाम का जो 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच का समय होता है, यह माता लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण का समय भी बताया जाता है। साथ ही इसी समय पर स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती भी धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर अपने मन की कामना को पूर्ण करते हैं महादेव और माता पार्वती। साथ ही माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को कर लेता है तो महादेव उसके जीवन की समस्त कामनाओं को जल्द से जल्द ही पूर्ण कर देते हैं और महादेव के आशीर्वाद से उस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट अपने जीवन में भोगना नहीं पड़ता है। तो यदि आपके जीवन की भी कोई कामना है या फिर कोई ऐसा कार्य है जो आपके अनेकों प्रयास के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। महादेव की कृपा से, पूर्ण शिव परिवार की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, अपने पितृगण की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्या है वह समाप्त होगी। फिर वह चाहे धन संबंधित कोई समस्या हो, व्यापार से संबंधित समस्या हो, नौकरी से जुड़ी कोई समस्या हो, किसी रोग ने आपको बहुत समय से घेरे हुआ है, कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत समय से परेशान चल रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है, या फिर आप कर्ज के तले धीरे धीरे दबते जा रहे हैं, कर्ज उतर ही नहीं रहा है। हम सब सोचते हैं कि कर्ज क्यों बढ़ता है। जब धन की आवक नहीं होती है व्यक्ति के पास, तो दिन ब दिन वह उसे उधार ले लेकर कर्ज बढ़ता चला जाता है और जब वह चुका नहीं पाता है तो कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे ऐसा कि उससे कर्ज उतर जाए और धन की आवक बढ़े, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में वास हो। यदि आपके घर में भी धन एकत्रित नहीं हो पाता है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, माता लक्ष्मी ज्यादा समय एक समय पर विराजमान नहीं रहती है। उनका एक नाम चंचला देवी भी है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। हम अपने घर में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी और हमारे घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। तो चलिए जानते हैं 5 दीपकों का यह विशेष उपाय जो कि आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। 5 दीपक कौन से? हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि हमें जब भी दीपक जलाना होता है पूजा के अलावा कोई भी उपाय में, तो या तो हम आटे के दीपक का प्रयोग करें या फिर मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें।
आप सभी जानते हैं आटे और मिट्टी के दीपक को हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में सबसे पवित्र और शुद्ध माना गया है। तो 5 आपको आटे के दीपक ले लेने हैं या मिट्टी के दीपक ले लेने हैं। यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखें कि उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। यदि हम नमक का प्रयोग करते हैं तो वह उपाय हमारा खंडित माना जाता है और उस उपाय का पूर्ण फल हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए, दीपक आटे के बनाए तो नमक का प्रयोग ना करें। दीपक तैयार करने के बाद शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक तैयार करने हैं। उसमें लंबी बाती आपको लगानी है। 5 दीपक आप रख लें। प्रदोष काल के समय पर पहला दीपक अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव को याद कर उन्हें प्रणाम कर आप दीपक अवश्य ही जलाएं, जिससे कि पूरे साल माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होगा। दूसरा दीपक रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान पर यानी कि परिंदे वाले स्थान पर आपको जलाना है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पीने के स्थान पर हमारे पितरों का वास होता है, जिससे कि पितृ दोष दूर होगा। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर जब आप दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। यदि बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आंवले के वृक्ष के नीचे या समी के वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। वहां पर स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर या फिर शिव जी के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष ही आपको दीपक जलाना है। शिवलिंग के ऊपर दीपक नहीं रखना है, शिवलिंग के समक्ष दीपक रखना है। 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें और अपनी कामना को सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव से कहें। आपकी कामना पूर्णिमा तक अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।